सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। अब जैसे धान निकाल लिए हो और पराल पड़ी हो और उस पराल ने कोई कूट रहा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकता है? तो ये जितने भी आज तक हमारे धर्मगुरु थे ये भूस कूटते थे और कणक का इन्हें पता नहीं था इसमें है कहाँ। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। श्री देवी भागवत पुराण और छठे स्कंद में 414 पृष्ठ पे व्यास जी बता रहे, कह रहे कि राजन सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वेद के। वेद में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान, या गीता में है कहीं दुर्गा की पूजा का प्रावधान? तो पुण्यात्माओं तो कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। दास गरीब या चूक धरोधर, ये सब जगह ही चूक थी, कमजोरी थी, कमी थी, इनको ज्ञान नहीं था। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने 600 वर्ष का पहले कहा था कि तीनों देव की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होगा। और गीता जी ने क्या कहा कि इन तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि सीमित होगी, इनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंडोरा पीटते हैं, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो क्यों ना, बोलने क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए ना, तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि तो राक्षस से भी लिख रखा है इसमें, राक्षस स्वभाव को धारण किया मनुष्यों में नीच। और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी कर रहे हैं, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, इनका स्वभाव ऐसा हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये न्यो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और निम बढ़ते जितने निम बहेगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी मंत्री की। मंत्री ने गांव में नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है और हम तो जंतर मंत्र कर लिए हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हजार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी
और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहाँ मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, एक असरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर, और राजा एक असरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहां अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उड़े बात बने नहीं। तो फिर वो कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहां पर अच्छा माल मिलता है तू वहां नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहाँ भी होगी, ना जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुंच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूं। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी वो बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् स्वाहा। और वो दूसरा नो कहे जो यूं कहे स्वाहा, जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 कहे जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया असरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वाहा, दूसरा जो यूं कहो, तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा कब तक नंबेगी स्वाहा। अगया कब तक नंबेगी हमारी यह बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूं बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा। अकपोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है। तो इन धर्म गुरुआ गेलना ऐसे बन रही है कि निम्बन दे जब तक निम्बेगी स्वाहा फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे, या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि भी ज्ञान नहीं था। अब इनको ज्ञान है, एक मीडिया के अंदर चल रहा है, और एक दिन से नहीं 2 दिन से नहीं 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जान बूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा, और वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहाँ लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है।
अब प्रसंग जो चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं हो, तीनों भगवानों, तीन देवताओं की। यही गीता प्रमाणित कर रही है, काल भी खुद कह रहा है। फिर ये कहता है कि मेरी भक्ति तीन प्रकार के करते हैं। अब जैसे हमारे धर्मगुरु, हमारे वेद कुछ कह रहे हैं और ये कुछ कह रहे हैं। गीता ज्ञानदाता जो है ये ब्रह्म है, इसको काल भी कहते हैं। इसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में सरपुरुष भी कहा है। ये खुद कहता है कि मेरी भक्ति चार प्रकार की करते हैं, यानी ब्रह्म साधना। ब्रह्म साधना में इन चारों वेदों में केवल ब्रह्म साधना ही लिखी है। ब्रह्म साधना यानी भक्ति तो ब्रह्म तक की है और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का है। यहां ये ऋषि लोग यहां मार खा गए, इनको ज्ञान नहीं था, गुरु इनको मिले नहीं, कंप्लीट संत इनको पूर्ण संत मिले नहीं, जिस कारण से इन्होंने ओम नाम जो गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता ब्रह्म का है, सरपुरुष का है, इस मंत्र को इन्होंने कंप्लीट गॉड का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का मान लिया गलती से। और परमात्मा कह रहे हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रह ज्ञानी। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कितना गजब का ज्ञान बता रखा है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो अनुष्ठान यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ दी है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको मैं नहीं जानता और उसके अंदर कंप्लीट यानी विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से तू मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता उससे अनभिज है। तो उसे अनभिज है तो वो पूर्ण मोक्ष हुआ कैसे? वो तो अपनी साधना बता रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमन ये पर्याति तदंदेहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का, ओम केवल यही एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह पर्याति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है यानी अंतिम सांस तक इसका जाप करता सयाति परमाम गति। जो ओम से जो होने वाली प्राप्ति है वो परम गति हो जाती है। तो ओम जाप से ये ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म में आते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उनका फिर से जन्म मृत्यु बना रहेगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरी उत्पत्ति को ये देवता नहीं जानते, न ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं नासवान है। तो और ये इसकी साधना किया हुआ ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर पुनरावृत्ति में होते हैं। ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, ये परम शांति नहीं हुई। कौन सी? जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत लोक में चला जाएगा। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो, अपनी साधना को भी छोड़ने को कह रहा है कि केवल उसकी भक्ति करो। अपनात्माओं, ये है श्रीमद् भगवत गीता का सार जो दास बता रहा है।
अरे पहले 4 पंक्ति लिख देते थे, अर्जुन तू क्या लाया है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अजर अमर है, तू क्यों चिंता करता है। बस ये था गीता सार है, खाक था ये गीता सार। गीता सार तो अब आपके सामने आ रहा है, ये था वो गीता जी का सार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये जो ऋषि थे इनको गुरु नहीं मिला, और गुरु ना मिलने से इनका ये अकल आई नहीं कि तुम ये भी तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि जो वेद ज्ञान दाता ही ये गीता ज्ञान दाता है, और वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवद गीता है। तो वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में ये वेद ज्ञान दाता खुद कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे अवतार रूप में राम और श्री कृष्ण आदि मानते हैं। और कोई इसको असंभवात कहता है कि जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, अजरो अमर है, वो कभी प्रकट नहीं होता। लेकिन इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो इनकी अकल वहां नहीं गई कि ये क्या लिखा है। ये तो वेद ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और बताएंगे, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में उसमें लिखा है कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम, शरीर के अंत होने तक इस मंत्र का जाप करना है। कौन से का? ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का सिमरण करो। अब ये कह रहा है कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो इसने ये बता दिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही अंतिम मंत्र, और यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, ये अंतिम अध्याय है और 17वां अंतिम मंत्र है, श्लोक है। उसमें वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो परोक्ष है, ऊपर है, वो तो गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, और मेरा ओम नाम है। तो इनका अकल में नहीं आई कि जब और परमात्मा है तो मंत्र करे ओम ब्रह्मकार, वो कहता कोई और भगवान है। उसके विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो कौन है? उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर अंगारी असी बंभारी असी, वो कबीर है, वो परमात्मा कबीर देव है जो पापों का नाश करने वाला है। और बंभारी, अरि माने शत्रु, बंभर माने बंधन, यानी जो बंधनों का शत्रु है हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। और परमात्मा खुद भी कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां। और वेद स्पष्ट नाम लिख रहे हैं कि वो कबीर अंगारी असी, पाप नाशक केवल कबीर देव है, और कोई पाप का नाश नहीं कर सकता कोई भी देव। और बंभारी असी, वही बंधनों का शत्रु है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में। और रतधामा सवर ज्योति रतधामा असी। अब बताओ, सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है वो लोक, और उस रत धाम के अंदर परमात्मा रहते हैं सतलोक में। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 से ही प्रमाणित है। 27 में लिखा है कि वो परमात्मा धू लोक के तीसरे लोक में रहता है। धू लोक के यानी उस तेजों में सवर ज्योति लोक है, स्वयं प्रकाशित जो स्थान है सतलोक है, उसके तीसरे पोर्शन में भगवान रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी लिखा है कि वो परमात्मा सभी लोकों के ऊपर के लोक में तिष्ठति, वहां बैठा है, विराजमान है। और ये क्या करते, भगवान निराकार है, वो तो कण कण में विद्वान है, भगवान कहीं एक स्थान पर नहीं रहता। और वेद क्या बता रहे हैं? तो इनके विषय में कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनेण चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। किसी का सफेद मोतिया हो जाए या काला मोतिया हो जाए, उसकी आंख तो ऐसी दिखा करें गजब की, हकती ओके होगा,
साफ होंगी, खूब दिखता होगा स्वस्थ है, लेकिन उसको देखता कति नहीं। इसी प्रकार ये विद्वान और संस्कृत के माहिर दिखाई देते थे, पर इनको मोतियाबिंद था इस ज्ञान का, अज्ञान का मोतियाबिंद था। दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतियाबिंद रे। और इसी भ्रम में हम रह गए कि इन्हें खूब दिखता होगा, उंगली पकड़कर चल पड़े हमारी, आप भी गड्ढे में मर गए गिर के और हम भी डाल दिए सारे। तो अब इस मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की सेवा इस दास को प्राप्त हुई है। पूरा विश्व आओ और ये ऑपरेशन कराओ और ठीक मार्ग ग्रहण करो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।